एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का IT सब्जेक्ट का फाइनल क्वेश्चन पेपर फरीदाबाद मॉडल स्कूल का सेक्टर 28 का, जो कि मार्च 2025 में ही हुआ है। उसके हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे एक बार, जो कि आपका एग्ज़ाम है 27 मार्च को। उसमें वो कुछ क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक बार ज़रूर देखें उनको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, एसक्यूएल में विभिन्न डीएमएल कमांड का वर्णन करें। एक्सप्लेन द वेरियस डीएमएल कमांड्स इन एसक्यूएल। तो इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं पहले डीएमएल क्या होता है, डीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है, फिर उसकी कमांड हैं 4, जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इनके बारे में आप लिख सकते हैं, चाहे तो उनका सिंटैक्स भी लिख सकते हैं। और इसमें अथवा या और में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन रिलेशनल डाटा मॉडल इन डिटेल। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, बट आपको तो दोनों देखने हैं। तो करना एक ही है। जिस भी क्वेश्चन में और या अथवा दिया हो तो एक ही क्वेश्चन करना है, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। तो इसमें आप रिलेशनल डाटा मॉडल की डेफिनेशन दे सकते हैं। उसमें कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, जैसे कि 1 to मैनी होता है, मैनी टू 1 होता है, 1 to मैनी होता है। और रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है, जैसे टेबल्स की फॉर्म में होता है, टेबल होती है, रो होता है, कॉलम होता है। तो 5 नंबर के हिसाब से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है पाइथन में किन्हीं 5 एक्सेस मोड्स फाइल का वर्णन करें। ये वर्णन है, वर्णन करें। एक्सप्लेन एनी 5 एक्सेस मोड्स ऑफ फाइल्स पाइथन। तो फाइल्स का, जैसे कि आपकी बाइनरी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, तो उनके जो मोड्स थे अलग अलग, जैसे ए मोड है, बी मोड है, आर मोड है, डब्ल्यू मोड है, डब्ल्यू प्लस मोड है। तो उनके बारे में इसमें डिफाइन करना है, जो कि आपको करवा भी रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन का ही अथवा या और का सेकंड जो क्वेश्चन है वो है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का वर्णन करें। एक्सप्लेन बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। इसमें आप बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में पहले लिख सकते हैं, फिर उसके एल्गोरिथम के स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, प्रोटोटाइप मॉडल का वर्णन करें या फिर स्पाइरल मॉडल का वर्णन करें। ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। जो मॉडल होते हैं हमारे एसडीएलसी में यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो इनमें से किन्हीं, जैसे कि आपका एक वाटरफॉल मॉडल है, एक प्रोटोटाइप मॉडल है, एक स्पाइरल मॉडल है और एक इंक्रीमेंट मॉडल है। तो ये मॉडल आप ज़रूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। 4 से लेकर 9 तक आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है एसडीएलसी में फिजिबिलिटी स्टडी का वर्णन करें। ये भी आपका जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली यूनिट का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फिजिबिलिटी स्टडी इन एसडीएलसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 3 सॉफ्टवेयर सत्यापन के तरीकों का वर्णन करें। यानी सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन के किन्हीं 3 मेथड्स का के बारे में आपको बताना है। आप 3 पूछे हैं तो 4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, एसक्यूएल में किन्हीं 3 एग्रीगेट फंक्शन का वर्णन करें। तो एग्रीगेट फंक्शन आपके एसक्यूएल में जो होते हैं वो होते हैं, जैसे काउंट है, सम है, एवरेज है। तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं और इनका सिंटैक्स भी लिख सकते हैं। वो आप नंबर के हिसाब से देखना कि जितने नंबर मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आप लिखें। ये नहीं कि 5 नंबर के में आप 4 लाइनें लिखते हैं और 3 नंबर के में आप पूरे 2 पेज भर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एसक्यूएल में ग्रुप बाय क्लॉज का वर्णन करें या फिर डीबीएमएस के विभिन्न एप्लीकेशंस का वर्णन करें। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो जिनमें से आपको एक करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डेटा फाइल के 2 प्रकारों का वर्णन करें। तो एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ डेटा फाइल्स, जो कि बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल होती हैं, उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 का ही एक और क्वेश्चन है अथवा या और में, कि पाइथन में 2 मेथड्स का वर्णन करें। एक्सप्लेन 2 मेथड्स इन पाइथन। मेथड कौन कौन से यूज होते हैं पाइथन के अंदर, उसके बारे में आप 3 नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आईओटी पर नोट लिखे। राइट ए नोट ऑन आईओटी। आईओटी होता क्या है, आईओटी कहाँ यूज़ होता है। आईओटी की फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। तो ऐसे करके आप 3 नंबर में लिख सकते हैं। कोशिश करें कि क्वेश्चन को आप पॉइंट्स बनाकर ही लिखें उसका आंसर। टी सेक्शन जो है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर के रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ऑल्टर टेबल कमांड का फंक्शन लिखें या फिर जॉइन ऑपरेशन का फंक्शन लिखें। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, एक क्वेश्चन करना है इसमें से।
क्वेश्चन नंबर 11 है एंटरप्रेन्योर के दो फंक्शंस लिखें, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी एंटरप्रेन्योर क्या करता है या उसमें क्या गुण होने चाहिए, उसमें से भी आप इसमें लिख सकते हो। ये भी 2 नंबर का है, तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट तो इसमें लिखने ही चाहिए। क्वेश्चन 12 है किन्हीं दो ग्रीन हाउस गैस के नाम लिखें, राइट एनी टू ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 5th यूनिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्टैक में पुश ऑपरेशन क्या है या फिर स्टैक में पॉप ऑपरेशन क्या है, इनमें से कोई एक करना है। तो पुश ऑपरेशन क्या होता है, जब हम स्टैक के अंदर कोई एलिमेंट कोई डाटा एंटर कराते हैं, पुश करते हैं उसको। और पॉप ऑपरेशन क्या है, जब हम स्टैक में से कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं या उसको निकालते हैं, उसको हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। तो स्टैक के अंदर जो स्टैक जो है वो LIFO पर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO। जो लास्ट में जाएगा वो पहले बाहर निकलेगा। तो इसको आप देख लें, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के कोई दो प्रकार लिखें, लिस्ट एनी टू टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको ज़रूर करने हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले यूनिट में है। 15 क्वेश्चन है IoT के कोई दो उदाहरण लिखें, IoT कहाँ यूज़ होता है, और IoT की फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। तो कोई दो एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन D, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि 16 से लेकर 30 तक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है डैश DML कमांड है। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी। तो DML कमांड होती है सेलेक्ट, क्रिएट, डिलीट, ये आपकी DML कमांड होती हैं। तो इसमें ऑल्टर, ड्रॉप और क्रिएट ये नहीं है, इसमें सॉरी क्रिएट नहीं होती है, सेलेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 16 इंग्लिश में है डैश इज़ अ DML कमांड। तो इसमें सेलेक्ट ऑप्शन C जो है वो आपकी DML कमांड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, SDLC का पूर्ण रूप। तो वो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और तभी उस पर टिक करें। इंग्लिश क्वेश्चन है SDLC स्टैंड्स फॉर, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन 18 है डैश ऑथर को उनके काम के लिए लीगल हक देता है, डैश गिव्स ऑथर्स लीगल राइट्स टू देयर ओरिजिनल वर्क। यानी जिसका काम है उसके मालिक को और लीगल राइट्स जो देते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपीराइट बोलते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन B रहेगा, कॉपीराइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, डैश किसी वाक्य में पॉज देने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉज मतलब जैसे सेंटेंस में हम थोड़ा रुकते हैं फिर उसको आगे चलते हैं, तो उसके लिए डैश यूज टू गिव ए पॉज इन अ सेंटेंस। तो कॉमा का यूज करते हैं हम पॉज देने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, डैश परेशान, निराश और उम्मीद रहित महसूस करने की स्थिति है, डैश इज अ स्टेट ऑफ फीलिंग अपसेट, एनॉयड एंड होपलेस। तो जब भी हम स्ट्रेस होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हम अपसेट फील करते हैं, निराशा फील करते हैं, हमारे अंदर होप नहीं रहती है। तो इस सिचुएशन को हम स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस यानी तनाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए डैश सिंबल का प्रयोग होता है। टू डू एनी कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट डैश सिंबल इज़ यूज। तो ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्प्रेडशीट में हमें कोई भी अगर कैलकुलेशन करनी है, कोई फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, तो वो इक्वल साइन के साथ स्टार्ट होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन A रहेगा, इक्वल का साइन। क्वेश्चन 22 है यह डिजिटल संदर्भ में किए गए आपराधिक कृत्य को संदर्भित करता है। इट रेफर्स टू क्रिमिनल एक्ट कमिटेड इन डिजिटल कंटेक्स्ट। यानी डिजिटल कंटेक्स्ट में ये जो है क्रिमिनल एक्ट को कमिट करता है। तो साइबर क्राइम होता है, डिजिटल जो है वो साइबर से ही रिलेटेड है, ऑनलाइन जो क्राइम्स होते हैं साइबर क्राइम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, वह शब्द जो किसी इंसान, जगह, चीज़ या सोच को दर्शाता है, ए वर्ड दैट रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो वो क्या होता है, संज्ञा यानी नाउन होता है। क्वेश्चन 24 है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के उदाहरण। तो एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हो, जैसे कि लिब्रे ऑफिस के अंदर कैल्सी में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक्सेल में हम स्प्रेडशीट बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, SQL का पूर्ण रूप। तो SQL की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन 26 है WOT का पूर्ण रूप। तो वेब ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, IPR का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म ऑफ IPR। तो वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्वेश्चन 28 से लेकर 30 तक आपके जो है असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन आए हैं।
तो 28th क्वेश्चन है, अभिकथन है, इसमें प्रोग्राम निर्देशों का एक सेट है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस का ही एक सेट होता है। कारण है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को कहते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से मिलकर बनता है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, अभिकथन ए और आर, कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। इन इंग्लिश क्वेश्चन है, असर्शन ए प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। रीजन है, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो बिल्कुल सही है। प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है, और सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम से मिलकर बनता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, बोथ assertion A and reason R are correct, and reason R is correct explanation of assertion A. क्वेश्चन 29 है, अभिकथन ए है, पासवर्ड हमें हमारे डिजिटल खातों की रक्षा करने में मदद करता है। तो बिल्कुल सही है। कारण है, थर्ड पार्टी हमारे डिजिटल खातों में स्पैम कर सकते हैं। तो ये कोई कारण रीज़न जो है सही नहीं है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, अभिकथन ए और कारण आर है, ये दोनों सही हैं, परंतु कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। इंग्लिश क्वेश्चन है, असर्शन ए है, पासवर्ड हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट अवर डिजिटल अकाउंट्स। तो बिल्कुल सही है। पासवर्ड हम लगाते ही इसलिए हैं जिससे कि हमारे अकाउंट्स या डिजिटल अकाउंट जो है वो प्रोटेक्टेड रहें। रीज़न आर है, थर्ड पार्टी में स्पैम इनटू अवर डिजिटल अकाउंट्स। तो थर्ड पार्टी, ये जो है रीज़न सही नहीं है असर्शन का। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्वेश्चन 30 है, अभिकथन ए, स्वस्थ और संतुलित आहार एक स्वस्थ और शरीर और मन के लिए महत्वपूर्ण है। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण है, संतुलित आहार खाना जैसे कि दाल, रोटी, हरी सब्जियां और फल दैनिक कार्यकुशलता से करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। इन इंग्लिश क्वेश्चन है, असर्शन ए हेल्दी एंड बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड। तो बिल्कुल सही है। एक हेल्दी बॉडी और माइंड रखने के लिए हमें एक हेल्दी और बैलेंस डाइट ही लेनी चाहिए। रीज़न आर है, ईटिंग ए बैलेंस डाइट सच एज दाल, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू डेली वर्क एफिशिएंटली। डेली वर्क करने के लिए जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए वो हमें दाल, रोटी, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलती है। तो इसीलिए हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो असर्शन ए भी सही है और रीज़न आर भी सही है उसका। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर करेक्ट, एंड रीज़न आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।